नहीं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, बाजार की मूवमेंट एंड आज के दिन का जो मार्केट में स्थिति रही है उसके बारे में। तो प्रॉपर डिटेलिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस लेवल पे क्या टाई अप्स हो रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से स्टॉक्स को क्या फ़ायदा होगा, और स्टॉक मार्केट के लिहाज से जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो लेवल हो डोमेस्टिक की, इंटरनेशनल लेवल की हो, या फिर कह सकते हैं दोस्तों नेशनल लेवल की हो, सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी वन बाय वन, जो कि बिल्कुल फ्री है और डेली बेसिस पे है। इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी से आप ट्रैक रख पाएंगे कि बाजार में चल क्या रहा है और आपके पास जो भी पोजीशन है उसके बारे में किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है बाजार में। तो इसको फॉलो करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एडिशनल पॉइंट है हमारा ऐप, और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन से स्टॉक्स में कब बाइंग करनी है, कितना मुनाफा कमाना है, किस तरीके से बाइंग के लेवल पे एग्जिट करना है, क्या प्रॉफिट कमाना है। सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से डेली बेसिस पे हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट दिन को लेके प्लानिंग होती है, जिसको एक दिन पहले हम प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी और मुनाफा सही तरीके से एग्जिट करने को लेके भी। तो पूरी तरीके से देखें तो प्रॉफिट बेहतरीन तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो इसको फॉलोअप करने के लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है या आपको जो डायरेक्शन दी जा रही है उसको प्रॉपर तरीके से ज़रूर गो थ्रू करें। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो आज के दिन का अगर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो देख सकते हैं निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 24,894, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं 24,900 के लेवल पे बाजार स्टैंड करता है। फिलहाल आज के दिन की अगर देखें मूवमेंट को, तो शुरुआत तो एक गैप डाउन से हुई थी, स्ट्रगलिंग भी था मार्केट में अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो, लेकिन सेकंड हाफ में जो कह सकते हैं आधे से एक घंटे के दौरान मार्केट बंद होने से पहले जो थोड़ी बहुत रिकवरी आई, जिसके कारण बाजार का पॉजिटिव मोमेंटम्स लगभग 60 पॉइंट के साथ बढ़त के साथ जो है इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनते हैं। अगर हम पहले पॉइंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। टेक्निकल टर्म्स में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें और लेवल्स जो है आइडेंटिफाई होंगे। सबसे पहले अगर चीज़ों को देखें तो ऑब्जर्वेशन के रूप में जिस तरीके की पोजीशंस अभी हमें देखने को मिल रही है, तो समहाउ आज था, वैसे भी अगर देखें तो शुक्रवार का दिन इस हफ्ते का आखिरी दिन, और इसी के साथ कहूँगा दोस्तों अब जो बाजार खुलेगा वो नेक्स्ट वीक जो कि मंडे के दिन से जो शुरू होगा उस वक्त खुलेगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो आज के दिन थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट हो सकता था, जो कि फर्स्ट हाफ पे हमने देखा भी है, और सेकंड हाफ में देखें तो इसकी रिकवरी है कुछ अच्छी खबरों की वजह से। तो यहाँ पे जो कंसर्न पॉइंट है लेवल के हिसाब से अगर देखें, टेक्निकल पॉइंट जो स्टैंड करता है वो है दोस्तों फिलहाल 24,500 का लेवल, जो कि एक सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर बाजार में प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हुआ तो यही लेवल जो है लगभग 24,250 के लेवल तक फिट या फिर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अब इन चीज़ों को आगे कंसिडर करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि बाजार के लिए अभी जो ट्रिगर पॉइंट है वो है लगभग 25,000 का लेवल। तो बाजार अगर 25,000 के लेवल को मेंटेन करने में कामयाब होता है और उसकी ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, तब जाके बाजार का मूड जो है वो बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले बहुत सारी एक्टिविटी जो ऑनगोइंग चल रही है उसको भी स्टेबलाइज होना ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो बाजार को आज के दिन जो सपोर्ट मिला है बेसिकली मेटल स्टॉक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन दोनों सेक्टर की वजह से बाजार को अपलिफ्ट का मोमेंटम्स देखने को मिला है। रीज़न बीइंग क्या दोस्तों, अगर हम बात करें बीते हुए कल के दिन भी हमने डिस्कस किया था कि यूएस इकोनॉमिक शटडाउन की वजह से बाजार में कोई खास नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो भी डिक्लेयर किया जाएगा वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा जब तो पूरी तरीके से कामकाज शुरू नहीं हो जाते, क्योंकि अभी फ़िलहाल इकोनॉमिक शटडाउन की वजह से कामकाज बंद है या फिर ऐसा कह सकते हैं हॉल्ट पे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं बाजार को एक छोटा सा रीज़न मिला है एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने का, साथ साथ मेटल स्टॉक्स का सपोर्ट भी मिला है और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स के भी सपोर्ट की वजह से ही बाजार का पॉजिटिव मोमेंटम्स नज़र आया। इसके साथ दोस्तों अगर छोटे और एडिशनल पॉइंट्स को अगर कवर करें तो यहाँ पे देखेंगे डॉलर की थोड़ी बहुत वीकनेस कह सकते हैं मार्केट में देखने को मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक शटडाउन। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो मेटल स्टॉक जो कि हमने डिस्कस किया है, एंड रही बात मानसून कह सकते हैं अच्छे मानसून की वजह से भी बाजार को अपलिफ्ट मिला है, क्योंकि मानसून अगर अच्छे होते हैं तो जिसकी वजह से बाजार के लिए अच्छी खबरें भी हो जाती हैं। और इस चीज़ को मानसून को ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई को लेके, किसी तरीके का सूखा नहीं देखने को मिलेगा कहीं पे भी, किसी तरीके की कह सकते हैं पानी की वजह से मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हालांकि बाढ़ वाली संभावनाएं बहुत सारी लोकेशंस में ज़रूर हुई है, लेकिन फ़िलहाल
अभी कह सकते हैं उसका कनेक्शन यहाँ से देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये सारी जो प्लानिंग होती है फ्यूचर को देख के होती है। क्योंकि जो ये बारिश अभी हुई है या मानसून अभी जो हुआ है, एक हेल्दी मानसून जिसको हम कह सकते हैं, इसका असर हम कह सकते हैं आने वाले सेशंस में जो भी कल्टीवेशन होगी, जो भी कह सकते हैं उपजाऊ चीज़ें होंगी, उस चीज़ से भी रिलेट करता है। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट अगर देखें तो शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका कनेक्शन नहीं बैठता है, इसका कनेक्शन बैठता है आने वाले लंबे समय के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें तो कुछ अपडेट्स के कारण अगर देखें तो फाइनेंस वाले स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट रही है। जहाँ अगर देखें एक्सिस बैंक की अगर बात करें, फाइनेंस सेक्टर से जो बिलोंग करता है, वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। और छोटे मोटे जो फाइनेंस कंपनी है जैसे कि श्रीराम फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम्स देखने को मिला होगा, जो कि आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे जिस तरह से गिरावट थी वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। और यहाँ पे अगर दोस्तों अगर बैंकिंग सेगमेंट की भी बात करें तो देख सकते हैं एक्सिस बैंक लगभग 2% के आसपास की मूवमेंट। और अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। शुरुआत में मॉर्निंग के टाइम पे सेल ऑफ था, लाल निशान था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे आप देख सकते हैं हरा निशान। तो यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रेंथ जो है आखिरी मोमेंट या फिर कह सकते हैं आधे 1 घंटे में हमें जो देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिला है बाजार की अपलिफ्ट को लेकर। तो चीज़ें सिंप्लीफाई है, सीधी सी बात है। आज की बात करें तो अब जो है आने वाला नेक्स्ट हफ्ता कैसा रहेगा, इसके बारे में प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, जिस चीज़ को लेके बहुत सारी डिटेल्स है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट बेसिकली कह सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर को लेके है। और यहाँ पे बाज़ार का जो मूव है या बाज़ार की जो नज़र है, खास करके 2 ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे आपको अपलिफ्ट देखने को मिलेंगे, मतलब खास था तेज़ी देखने को मिलेंगी। अब तेज़ी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक डिफेंस सेक्टर और दूसरा है डेटा सेंटर। तो दोस्तों ये जो 2 सेगमेंट है ना, यहाँ पे आपको आज के दिन कह सकते हैं मोमेंटम्स तो देखने को मिले ही हैं आज के दिन, मगर इसके साथ साथ आने वाले सेशंस की भी अगर बात करें, अगर क्वार्टर्स की भी बात करें तो वहाँ पे अच्छा मोमेंटम्स देखने को मिलेगा। तो खास करके आपको करना क्या है, ध्यान रखना है डिफेंस के स्टॉक्स पे, डेटा से जो भी कंपनी है उस पर नज़र रखनी है, कंपनी क्या चीज़ें डिक्लेयर करती है आने वाले समय को लेकर, उस पर भी नज़र रखनी है। कुछ ऐसी पोजीशन है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरिन इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ अगर देखें तो आज के दिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला है। इसके साथ साथ दोस्तों मेरिन एंड डिफेंस सॉल्यूशंस, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ठीक ठाक मोमेंटम्स हैं। और रही बात डिफेंस का स्टॉक, चाहे जीआरसी की बात करें, कोचिन की बात करें, मैस्कोडॉक की बात करें या फिर हम HAL की बात करें, तो इन सभी में आज के दिन आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम्स देखने को मिला है। तो करना क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, सरकार के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, सरकार ने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिक्लेयर की है डिफेंस सेगमेंट को लेके, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है आने वाले फाइनेंशियल 2026-27 को लेके। तो इस तरीके की रिपोर्ट भी हमें बाजार में कुछ देखने को मिली है, जिसके कारण बाजार का मूव पॉजिटिव रहा है डिफेंस सेक्टर को लेके। अब दोस्तों जो नेक्स्ट रिपोर्ट है देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी रिफॉर्म कह सकते हैं। और अगर फॉर्म की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डमैन सैच्स की अगर बात कर रहे हैं, देख सकते हैं इनकी तरफ से कुछ स्टॉक्स है जिन पे खास करके रिपोर्ट्स प्रेजेंट की गई है। लगभग बताया गया है कि 58% तक का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो कुछ स्टॉक्स है जिनके बारे में प्रॉपर रिकमेंडेशन है या फिर कह सकते हैं प्रॉपर राय है, तो यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं गोल्डमैन सैच्स के द्वारा HAL को कवर किया गया है। इसके साथ साथ भारत डायनेमिक को भी कवर किया गया है। और कुछ ऐसी पोजीशन है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टडी करने को भी कहा गया है। सोलर इंडस्ट्री की बात कर ले, PTC इंडस्ट्री की बात कर ले, एस्ट्रल माइक्रोवेव की बात कर ले, डेटा पैटर्न को लेके बात करें, आज़ाद इंजीनियरिंग की बात कर ले या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं रिकमेंडेशन अभी कह सकते हैं सलाह दी गई है। और एक तरीके की सलाह जो है अपसाइड मूवमेंट को लेके है, 12% तक का या फिर कह सकते हैं 58% इन बिटवीन अगर देखें तो इस तरीके का रेशियो हमें इस कंपनी के द्वारा अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, ये जो भी आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप चाहते हैं उसको फर्दर स्टडी अपने लेवल पे ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी तरीके से पोजीशंस को एक्वायर करने से पहले प्रॉपर डिटेलिंग अपने लेवल पे करेंगे, तब जाके आपको पूरी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो भी चीज़ें मेंशन की जाती है ये आने वाले 1 साल के प्रोजेक्शंस के बिहाफ पे ही होती है। तो ध्यान रखें, कभी भी कहूँगा कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए कहूँगा ध्यान रखें, स्टडी करें, आपके सामने जो भी डिटेल्स प्रेजेंट की जा रही हैं ये प्रॉपर रिपोर्ट के माध्यम से, लेकिन फर्दर और फाइनल जो डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही लें। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके है। तो यहाँ अगर देखें तो बिजनेस एक्टिविटी से यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की बिजनेस चीज़ें ऑनगोइंग ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से चल रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी नाम PN ग्रेडल ज्वेलर्स, एक गोल्ड सेगमेंट या फिर ज्वेलरी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो दशहरे के टाइम पे कंपनी का जो सेल्स है रिकॉर्ड तोड़ सेल हुआ है, लगभग 190 करोड़ के आसपास का सिंगल एक दिन के अंदर।
इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं कंपनी के द्वारा एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। रिपोर्ट के माध्यम से अगर देखें तो लगभग 65% तक की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के सेल्स के मामले में, जहां फेस्टिवल सीजन को सबसे इंपॉर्टेंट रेफर किया गया है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या इंक्लूड की है तो देख सकते हैं रिकॉर्ड लगभग 428 करोड़ के आसपास का सेल जो कि नवरात्रे के समय पे है, और हाई डिमांड जो कि गोल्ड की देखने को मिली है, जिसको अगर कहें तो दोस्तों कह सकते हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें देखने को मिली है। इन शॉर्ट अगर देखें तो लगभग कह सकते हैं 66% के आसपास की ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसलिए कहूँगा दोस्तों फिलहाल गोल्ड सेगमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बाजार में है। गोल्ड सेगमेंट, ज्वेलरी सेगमेंट के स्टॉक्स को लेकर तो इस पर ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें, एंड जो चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर प्रोजेक्शंस के रूप में प्रॉपर डेटा के साथ आपके सारे चीज़ें जो है सामने है। तो ध्यान रखना है, इससे कनेक्ट करते हुए जो भी स्टॉक्स है उस पर ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर कंपनी के नंबर्स पे भी ऑब्जर्वेशन रखें, और आने वाले क्वार्टर 2 के नंबर्स को लेकर तो खास करके, क्योंकि क्वार्टर 2 के नंबर्स के दौरान ये पता रहेगा कि किस कंपनी के बिहाफ पे किस तरीके का रिजल्ट है, किससे रिकॉर्ड्स हैं, कैसे चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं, वो कितनी वैलिड है। एंड अगर हमारे ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग मिलती रहेगी समय समय पे। इसलिए अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, तो व्हाट्सएप चैनल पे माध्यम से आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। साथ साथ हमारा ऐप भी है, ऐप के माध्यम से प्रॉपर आप चाहे तो हमसे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि मार्केट में करना क्या है। और सबसे ज़रूरी बात, इन शॉर्ट अगर बात करें, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो उस बिहाफ पे भी आपको नंबर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो हमारे नंबर पे ही कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ यहाँ पे वीडियो को हम भी वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ, कुछ पोजीशन के साथ, अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।